मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम हाँ जी विधायक जी में आपका स्वागत है। तीखे सवालों वाले इस प्रोग्राम में आज हमारे निशाने पे हैं विधायक राजीव तरारा। धनौरा विधानसभा है। राजीव तरारा जी युवा हैं, डायनामिक हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद हैं, ऐसा लोग बताते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि भैया क्या थी कहानी बचपन से विधायक बनने तक की कि जो एक ऐसा व्यक्ति अगर पैंट शर्ट पहन ले तो अधिकारी नजर आए, वो राजनीति में आ गया। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बचपन एक गांव में गुजरा मेरा, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और पिताजी मेरे चीनी मिल में जॉब करते थे। राजनीति में उनका इंटरेस्ट था और जनसंघ के समय से ही वो जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वही शिक्षा वही संस्कार वहाँ से मिले। पिताजी मेरे संघर्ष करते करते पार्टी ने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको 1996 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, वो विधायक बने। और मैं उस समय 96 में 10th क्लास में पढ़ता था। तभी से पिताजी के साथ आना जाना विभिन्न स्थानों पर, और मैं भी 1993 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था। हमने उसी समय आईटीसी की, जो हमारा एक प्रशिक्षण होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, 94 में मैं व्यवस्था में गया। 96 में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ष पूर्ण किया। 98 में हमने द्वितीय वर्ष पूर्ण किया और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, शाखा में जाने लगे। उसी समय विद्यार्थी परिषद में जुड़ना हुआ। हमारे जो संगठन मंत्री थे मुरादाबाद के, वो आदरणीय अशोक कटारिया जी थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया। आगे संघ बजरंग दल का सह संयोजक जिले का और संयोजक के रूप में काम किया। विद्यार्थी परिषद में जिम्मेदारी रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शारीरिक प्रमुख खंड कार्यवाह के रूप में जो भी जिम्मेदारी संगठन ने दी उसमें हम काम करते चले गए। और उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद में हमने अपना जो 12th है मैंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों से पूर्ण किया। इंजीनियरिंग भी हमने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको 2 बार क्वालिफाई किया था। फिर हमने डॉक्टर बनने का ख्याल आया तो दोबारा से फिर हमने 12th बायोलॉजी से पूर्ण किया। उसके बाद पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया हमने, फिर लॉ भी किया और एक स्कूल का संचालन करने लगे। 2005 में इसकी शुरुआत की अपनी माताजी के नाम से, कृष्णा पब्लिक स्कूल। चूँकि पिताजी हमारे बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जनता की सेवा की। जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है अंत्योदय, उसके लिए उन्होंने काम किया और उनकी एक सादगी के लिए जाने जाते हैं, अपनी एक विशेष पहचान है उसको लेकर। तो उसी को हमने अपना मार्ग बनाया और विद्यालय का संचालन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, चूँकि मैं स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था आरएसएस में, जी आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो 2014 में हमने 29 मार्च को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हम सक्रिय सदस्य बने। 15 में मुझको जिला महामंत्री बनाया गया और हमारे संगठन ने, मातृ संगठन और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला। मैं जिला पंचायत का टिकट मुझे हुआ और सामने एक पूर्व मंत्री के भाई हमारे सामने लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की हमें परेशान करने की, लेकिन जनता के आशीर्वाद से हम जिला पंचायत का चुनाव जीत गए। और जो क्षेत्र मुझे दिया गया था वहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर के जहाँ रहते हैं उनके चारों तरफ का वो क्षेत्र था। वहाँ से मैं आशीर्वाद मिला जनता का, जीते। और 2017 में पार्टी ने विश्वास जताते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने हमारा टिकट हुआ। हम अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से विधायक बने और लगातार अपने क्षेत्र में काम करते रहे। ठीक। और 2022 में फिर टिकट मिला। हाँ। फिर जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दोबारा फिर सेवा करने का अवसर मिला। दो बार विधायक मार्ग पर जी 2 बार मेरे सम्मानित क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। संगठन ने मुझ पर विश्वास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने नेताओं का
और अपने क्षेत्र की सम्मानित जनताओं का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, सभी जाति बिरादरी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है, तो मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, एक कहानी तो बड़ी रवानी भरी है। आरएसएस की पृष्ठभूमि, विरासत में राजनीति, विधायक बन गए, एक बार बन गए, कार्यकाल पूरा किया, फिर से विधायक बन गए, ठीक बन गए। लेकिन वो जो जनपद है, वो जो क्षेत्र है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, कमाल अख्तर, महबूब अली, और उनके बीच में राजीव तरारा। काम कुछ हो पा रहा जनता का, या इन लोगों की वजह से बाधा ही बाधा है? नहीं, हमारे क्षेत्र में जो आज़ादी से लेकर बहुत सारे काम थे। समाजवादी कई बार सरकार में रही। समाजवादी केवल वोट लेने का काम करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, और इनके समय में गुंडई, भ्रष्टाचार, अराजकता, शोषण, चोरी, खाली प्लॉट पर कब्जा, ज़मीनों पर कब्जे, ये कारोबार चलते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में, देश में जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब से वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, आराम मिला है और उनसे मुक्ति मिली है। चूँकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैंने अपने कार्यकर्ता को अंदर के जीवित रखा है, और मैं उसी तरह से सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता रहता हूँ। मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बड़ा रहा छोटा, बड़ा और छोटा बनाने वाली जनता होती है। तो वो हमें 3 टिकट मिले हैं, पार्टी ने दिए, एक बार जिला पंचायत का और 2 बार विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। हम तीनों चुनाव सम्मानित जनता के आशीर्वाद से जीते हैं और लगातार अपने क्षेत्रों में विकास करा रहे हैं, और ऐसे काम कराए जहां पर आज़ादी से जिन कामों की मांग थी उनको हम कराने में सफल हुए। समाजवादी जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा करती थी, लेकिन हम लोगों ने पार्टी का जो विचार है, जैसा अखंड भारत डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, अटल जी का पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित रहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, उनका अंत्योदय किस तरह से हो, अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुँचे, इसको लेकर उनका चिंता रहती है, और नीचे तक योजनाओं को पहुँचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय के लिए काम किया है और निचले स्तर तक काम हुए, तो हम उन सभी कामों को कराने में सफल हुए। हम बांटते नहीं हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, और इसीलिए हमारे नेताओं ने जो संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर हम सफल हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जनता लगातार आशीर्वाद रख रही है, और उसको पूर्ण विश्वास है। हमको भी, मैं अपना परिवार की तरह मुझे प्रेम देते हैं, और हम भी अपने परिवार की तरह उनको सम्मान देने का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात को, इसलिए मान लिया कि आपने कहा भी और आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा। हालांकि आपकी भाषा शैली में एक एक शब्द को ठीक से उच्चारित करना, वाक्य विन्यास बिल्कुल अलग प्रकार का स्पष्ट होना, ये संघ की पृष्ठभूमि के लोगों में होता है, आपके में भी है। लेकिन अब हम जो पूछना चाहते हैं उसको सही सही बताना, इसलिए बताना कि जनता सब जानती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, ये जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, इसमें कुछ हो पाया है या 2-2 बार बंद तो गए, लेकिन बंद केवल इसीलिए गए कि एक विचारधारा थी, उससे आप आते थे? देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने, जैसा मैंने अभी कहा कि आज़ादी से जो काम लंबित थे, एक बड़ी लिस्ट है जिनको हमने करा पाए, और मौके पर जाएंगे तो मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में आइए, और हम मौके पर इसको दिखाएंगे, मौके पर आपको दिखाएंगे। पहले मैं अपने खादर क्षेत्र से शुरू करता हूं, जहां पर बाढ़ का क्षेत्र रहता था। वहाँ लगभग 1.5 दर्जन गाँव ऐसे थे जो नदी को पार करने के बाद अपने गाँवों में पहुँचते थे, और वहाँ नाव ही एक सहारा था, और आने जाने का, और कुछ नहीं। बेटियों की शादियाँ नहीं करते थे लोग, बेटों के रिश्ते नहीं होते थे वहाँ पर, कि आवागमन के संसाधन ठीक नहीं थे। बहुत सारे विधायक, सांसद, बहुत सारी पार्टियों की सरकारें आई गईं, और ये सब क्रम चलता रहा। लेकिन हमने कहा कि भाई आप हमें आशीर्वाद दें तो हम इस काम को कराएंगे। मैंने अपने पहले कार्यकाल में 17 से 22 वाला जो कार्यकाल था, और कई सारे टीवी चैनल ने तो 1-1 घंटे की डिबेट की, वहाँ पर नाव पर बैठकर डिबेट की। महिलाओं के नाव पलटने से हत्याएं हो गई, उनका जो प्रसव पीड़ा होती थी, बच्चे को जन्म देने के लिए उनको हॉस्पिटल या कहीं पर अचानक ले जाना पड़ता था, तो उस स्थिति में वहाँ पर मौतें भी हुई हैं।
और मेरे लिए बड़ा जब मैं सुनता था तो बड़ी पीड़ा होती थी उसको लेकर। मैं संकल्प लिया कि मैं विधायक बनूंगा तो अवश्य इसको कराऊंगा, और मैं उसके पीछे पड़ा। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री केशव मौर्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको स्वीकृति दी। और आज जब जाएंगे उस स्थान पर खड़े होकर देखेंगे तो इतना शानदार पुल बना है, वहाँ लगता ही नहीं है कि खादर में। आज ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, आवागमन में जो वहाँ पर एक घंटा लग जाता था, अब मात्र 10 मिनट में हम उस दूरी को तय कर लेते हैं। दिखने वाला काम हुआ, दिखने वाला काम है। और वहाँ के बच्चे से भी पूछोगे तो उसके लिए हमारे लिए जो शब्द निकलते हैं उन लोगों के, वो एक परिवार के सदस्य के लिए भी, सगे संबंधियों के लिए भी नहीं निकलते होंगे। किसी माँ से बात करते हैं तो वो अपना बेटा बताती है, किसी बहन से बात करते हैं तो अपना भाई बताती है, भाई से बात करते हैं तो अपने भाई की तरह बताता है, और हमारे पिता की तरह स्नेह हम वहाँ के बुजुर्ग हमें देते हैं। ये एक काम जो मुख्य रूप से खादर क्षेत्र के लिए था। इसके साथ ही हमने जो रोडों के मामले में काम किया है, गजरौला से मुंडा मुकारी 14 किलोमीटर रोड, इसको हमने 7 मीटर चौड़ा करा दिया। और किसानों को अपना गन्ना चीनी मिल तक ले जाने में, मंडी समिति तक अपना अनाज ले जाने में बड़ी आसानी होती है। 14 किलोमीटर रोड ये हुआ है। गजरौला थाना चौराहे से लेकर कुमराला चौकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था, उसको 4 लेन हमने कराने का काम किया। गजरौला से लेकर तिगरी धाम होते हुए जहाँ पर मेला लगता है प्राचीन, बहुत बहुत नाम है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में उसको सरकारी घोषित किया था, तो वहाँ भी हमने मार्ग को चौड़ीकरण कराने का काम किया और नेशनल हाईवे से मिलाने का काम किया है। इसके साथ ही हम कुमराला, एक स्थान गजरौला के थोड़ा आगे चलेंगे, कुमराला से चकनवाला एक शानदार रोड बन के तैयार हुआ है। जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है रोड बनाने की, उससे वो रोड बना है और गांव के लोगों में बड़ी खुशी कि जी इतना अच्छा रोड बन रहा है आपके समय में, आप इतना अच्छा रोड बनवा रहे हो, तो खुशी है वहाँ पर। उसी को हमने आगे बछराइयों तक लेकर गए, जिस पर अभी काम चल रहा है। इसके आगे बात करते हैं तो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है गजरौला से लेकर धनौरा और बिजनौर सीमा तक, इसके लिए 50 करोड़ 5 लाख रुपए के चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति दी है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने इस काम को किया। चूँकि मेरे ही विधानसभा धनौरा नाम से, तो धनौरा से शेरपुर रोड 12 किलोमीटर उसका चौड़ीकरण हुआ है। धनौरा से पपसरा बंगर 12 किलोमीटर उसका चौड़ीकरण हुआ है। खादर क्षेत्र में बांध के निर्माण के लिए कुछ काम हुआ और अभी धन स्वीकृति, अभी जो हमारा बजट सत्र था उसके पहले ही आदरणीय सिंचाई मंत्री जी ने उसके लिए धन स्वीकृति कर दी, जहां पर भूमि के अधिग्रहण और उसको खरीदने का काम चल रहा है। बाढ़ से मुक्ति मिलेगी उस क्षेत्र में। तो ये जो मेन काम थे, धनौरा फीना रोड, धनौरा से हम अमरोहा जाएंगे तब शानदार रोड मिलेगा, धनौरा से हम नौगामा साइड जाएंगे तो शानदार रोड मिलेगा। तो ये मुख्य मार्गों की केवल मैंने बात की है। मेरे यहाँ पर छोटे मोटे रोड्स वगैरह, मेरी विधानसभा क्षेत्र धनौरा में अगर जाएंगे तो आपको शानदार रोड मिलेंगे, अच्छे रोड मिलेंगे। और अन्य विधानसभाओं से यदि कंपैरिजन करते हैं तो लोग कई बार मुझसे कहते हैं, हम लोग अगर छोटी गाड़ी भी अपनी वाली लेके जाते हैं वो भी अच्छे से चल पाएगी। जी जी, आप देखिए सभी के पास छोटी है, मैं भी छोटी गाड़ी लेके चलता हूँ, तो वो खुशी मिलेगी। और वो कहते हैं कि भाई आपकी विधानसभा में आते ही हमें पता लग जाता है कि धनौरा विधानसभा अब आ गई है, यहाँ के रोड अच्छे हैं। साथ ही जो बिजली के विषय में आपने बात की, समाजवादी के शासनकाल में 17 के पहले हमारे ग्रामीण इलाके में तो महिलाएं बिजली के तारों पर कपड़े सुखाती थी कि बिजली आएगी नहीं, अमरोहा में बिजली आएगी नहीं, तो इसलिए निश्चिंत होकर के अपने कपड़े सुखाती थी और कपड़े उतार करके अपने तय बना करके घर में रखती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, गांव में 18 घंटे बिजली, तहसील क्षेत्र में 20 से 22 घंटे बिजली और जिला केंद्र पर 24 घंटे बिजली लगातार मिल रही है और प्रत्येक स्थान पर मिल रही है। हर एक घर तक बिजली पहुंच रही है। आप देख रहे होंगे कि कैरोसिन की अब आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं कोई इस तरह का जो उसके विकल्प होते हैं उसकी कहीं आवश्यकता। हमने बिजली मान लिया, लेकिन आपकी एजुकेशन बहुत शानदार है। विषय में मैं बताना चाहूँगा बिजली घर के लिए। धनौरा साइड में हमने 132 का पीपली, मेरे यहाँ पर एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर पीपली तगा, पीपली तगा में 132 का बिजली घर बना है। छोटे बिजली घर जलालपुर, कुमराला आपके कार्यकाल? जी, मैं मतलब दर्जन भर से ज़्यादा बिजली घर छोटे बने हैं
और जो क्षमता वृद्धि हमारा बछराइयों में बिजली घर था उसकी क्षमता वृद्धि हुई है, गजरौला में क्षमता वृद्धि हुई है, और जहाँ पर खुले नंगे तार थे वहाँ पर केबल का काम हुआ है। तो बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन, मैं तो अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि एजुकेशन हम पूछना चाहते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री बिजली सम्मानित किसानों को देने का काम किया। अच्छा। और इसकी मांग बहुत पहले से चल रही थी। आपने पूछा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हाँ। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ बछराइयों में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर डॉक्टर नहीं, सारा उनके जो उपकरण थे वो सब वहाँ से या तो चोरी हो गया या ले गए। अब उसको संचालित कराया, हमने वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया। और इसके साथ एक जो बड़ा काम बताता हूँ मैं आपको, स्लॉटर हाउस था, कुछ नेता थे दूसरी पार्टियों के, उन्होंने एक स्लॉटर हाउस बनवाया बछराइयों के अंदर। और बीएसपी के उस समय के तत्कालीन बहुत बड़े नेता थे, सीएम के सेकंड नंबर का मान सकते हैं, उनका और एक जनप्रतिनिधि थे स्थानीय, उनके पार्टनरशिप में स्लॉटर हाउस था, जहाँ पर प्रतिदिन 1800-2000 पशु कटते थे और उसका ब्लड ज़मीन में डालते थे। आसपास का पूरा एरिया, कई सारे किसान संगठनों ने आंदोलन किए महीनों तक, वो बंद नहीं हुए। लेकिन जब हम वोट मांगने के लिए गए 17 में, तो हमने जनता में जब गए तो कहा जी ये बंद होना चाहिए, हम परेशान हैं, इसका पानी लाल आने लगा, परेशानी हो रही है पानी में, बाकी चीज़ों में। हमने कहा कि हमें आशीर्वाद दें, हम बंद कराएंगे। हम विधायक चुने सम्मानित जनता के आशीर्वाद से, पार्टी की कृपा से। तो पहला काम हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी लिख के पहुँचे। एक सप्ते के अंदर वो स्लॉटर हाउस जो 12-14 वर्षों से बंद नहीं हो रहा था, एक सप्ते के अंदर उसमें लॉक लगा और आज तक बंद है। बंद करा दिया। लगभग 60 लाख पशु कटने से बचे हैं, उनकी हत्या होने से बची है। और मैं समझता हूं कि आज अगर वो चल रहा होता तो 20, 22, 25 किलोमीटर तक वहाँ का पानी खराब हो गया होता। उसको हमने बंद कराने का काम किया है। और उसको जब भी कोई बात आती है चलने नहीं देते, हम लग जाते हैं फिर। तो ये हमारा गजरौला सीएससी, धनौरा सीएससी लगातार इसमें आगे काम हो रहा है और बड़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं हमारे पे काम को। जी बिल्कुल। अब मैं कहना चाहता कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी, तो एजुकेशन को लेकर आपने अपने क्षेत्र में कुछ पहल की, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको लगा यहाँ पे होना चाहिए, हुआ? देखिए, मेरे क्षेत्र में खादर क्षेत्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जहाँ पर मैं बांध का निर्माण अभी हमारी सरकार मेरी मांग पर कराने जा रही है, धन स्वीकृत किया है, वहाँ पर एक गाँव पपसरी पड़ता है। वहाँ हमने अभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनवाया। मैं पहाड़पुर, उसके पहले पड़ता है पहाड़पुर इनायत गाँव पट्टी, वहाँ पर हमने इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उधर बना है। बहुत सारे विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों को संवारने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है और अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, आगे उस पर कार्य चल रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र छूता नहीं है, लगातार काम, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने का। मेरे यहाँ पर एक रामलीला ग्राउंड है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ज़मीनों के रेट 1 लाख रुपए गज के होंगे, उसको कुछ माफिया लोग कब्जाने का काम कर रहे थे। हमने बीड़ा उठाया, महाराज जी से मिले, चिट्ठी दी, महाराज जी ने उसका नाप तोल कराई। वहाँ जो जिस व्यक्ति ने कब्जा किया था, मतलब उसके पास ना तो कोई बैनामा, ना उसके पास कोई इकरारनामा, बस दबंगई के बल पर एक साठ गांठ के माध्यम से उसने दुकानों का निर्माण कर दिया था। अब वो हमने जब चिट्ठी दी, महाराज जी के भय से खड़े होकर के खुद तोड़वाने का काम किया उसने। और महाराज जी ने संस्कृति विभाग से, हमारे आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने, उस व्यक्ति ने अपने आप तुड़वाई अपनी दुकान, आप तुड़वाई खड़े होकर के। ये देखिए, योगी राज में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है, मोदी जी के राज में ही संभव है ये, कि राम भक्तों के राज में ही संभव है कि जो ये तोड़ लो, नहीं तो टूट तो जेबे करे, नहीं तो वो दुकानें तो टूटेंगी, तुमको भी तोड़ दिया जाएगा। तो वो खुद खड़ा होकर के उसको तोड़वा रहा है। 70% आदरणीय जयवीर सिंह जी ने महाराज जी के आशीर्वाद से 3 करोड़ रुपया उसकी बाउंड्री के लिए स्वीकृत किया। 70% काम हो गया है उसमें, आगे काम जारी है। हमारे यहाँ पर एक पत्थरकुटी मंदिर पड़ता है धनौरे में, उसका भी हमने पर्यटन विभाग से सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। अभी और प्रस्ताव मांगे गए, उसको भी हम कराने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र जो संभव हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में, चूँकि कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बिजली दी उनको, अलग व्यवस्था दी, गाँव में और खेती की बिजली को अलग किया गया है, जिससे कि कंटिन्यू उनको 10 घंटे बिजली दी जा सके। किसानों को किसान सम्मान निधि देकर सम्मानित किया है। और हमारे यहाँ चूँकि छोटा जनपद है, 4 विधानसभाएँ हैं और 3-3 चीनी मिल
बड़ी क्षमता के वो संचालित हो रहे हैं, और दूसरे जनपदों में भी, दूसरे चीनी मिल को भी गन्ना, विधानसभा क्षेत्र में 3 चीनी मिल, नहीं, जनपद में मेरी विधानसभा में धनौरे में एक चीनी मिल है, और हसनपुर में एक चीनी मिल, और एक नौगावा विधानसभा में चीनी मिल आता है। दूसरे जनपदों को भी, दूसरे चीनी मिलों को भी गन्ना देने का काम करते हैं। तो बड़ी संख्या में किसान रहता है वहाँ पर। हमने अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्र बने थे। 20 कृषि विज्ञान केंद्र में से एक जनपद अमरोहा में भी हमने अपनी विधानसभा के गजरौला के निकट तारापुर गाँव में, एरोला तेजवन के निकट, उसको कराने का काम किया। और वैज्ञानिक वहाँ बैठते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ये सब सिखाते हैं, बताते हैं जी। और बड़ा परिवर्तन आ रहा है, किसान जागरूक हो रहे हैं हमारे, उसका लाभ ले रहे हैं। और किसान सम्मान निधि मिली है, फ्री बिजली मिली है, तो किसानों को बड़ी राहत इसमें। और इसके साथ साथ मैं बात कर लूँ अंत्योदय की, जो मैं बात कर रहा था। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बड़ा संकट कष्ट होता था उस समय, जब माताएं बहनें खुले में शौच को जाती थी, सड़क किनारे बैठती थी, उनको बीच में लाइट पड़ने पर उठना पड़ता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को, बहनों को, माताओं को सम्मान देने का काम किया, घर घर शौचालय बनाकर, इज्जत घर। इसके साथ ही उनको गैस सिलेंडर, बरसात के मौसम में लकड़ियां भीगना, उपले भीगना, उसको फूंकना, खाना बनाना कितना मुश्किल होता था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का काम किया, उनको आयुष्मान कार्ड दिया है, फ्री में राशन देने का काम सरकार चल रही है। ये सब है। अब एक सवाल जिसको आप जरूर बताना चाहेंगे, हम जरूर जानना चाहेंगे। आत्मनिर्भर बहनों को बनाने के लिए, माताओं को बनाने के लिए, उनको समूह से जोड़ करके स्वावलंबी बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित की है, उनको उद्योग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये अनेकों काम मैं तो आपको बताऊं भाई साहब कि मुझे अपने काम सरकार के और अपनी विधानसभा के बताने में पूरे 2 घंटे लगेंगे, कम से कम बता रहा हूँ। नहीं, मैंने अंदाजा लगा लिया। अब मेरा जो सवाल है, कुछ दिनों के बीच में रहता हूँ तो सब कामों का पता है। एक सवाल आया है अचानक, हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं बड़े, संजीव कपासिया जी, वो भी आपके जनपद के रहने वाले। कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी आपके क्षेत्र से निकल के आई समाचारों में कि ये घटना घटी, और उससे फिर कंट्रोवर्सी हुई, नाइट में कुछ हम लोग सुनते सुनाते रहे। फिर दूसरे दिन हमको जानकारी हुई विभिन्न समाचार माध्यमों की कोई साजिश थी। तो क्या था वो जो कंट्रोवर्सी पूरे उत्तर प्रदेश में उस पर चर्चा हुई, हालांकि बाद में ये भी आया कि एक साजिश थी। क्या अगर साजिश थी तो क्या था वो? देखिए, जब आप सही रास्ते पर चलोगे, और कुछ इस टाइप के, जैसे मैंने कुछ प्रकरणों की यहाँ पर चर्चा की, तो उनको कोई और मुद्दा तो मिलता नहीं है। वो करने छवि दुकानें टूटी, हाँ, तो आदमी कुछ ना कुछ ऐसे विषय ढूंढता है कि छवि को धूमिल कैसे किया जाए। लेकिन क्षेत्र की जनता को विश्वास है, और वो हमारे व्यवहार के विषय में, हमारे कार्य के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ऐसे लोगों का जो सच्चाई अपने आप ही सामने आ गई, और किसी हमारे समर्थक ने या वहाँ के स्थानीय निवासी ने वीडियो बना लिया था, वो गलत तरीके से उसको प्रचारित कर रहे थे। लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसको स्वीकार किया, और हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों ने भी उसको सच्चाई को दिखाने का काम किया, जिससे कि उनका भ्रम दूर हो गया। पढ़ाई लिखाई और ये सब अच्छे से हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में ठीक से चल रही है। बहनें, बेटियाँ बहुत स्वतंत्र रूप से स्कूल, कॉलेज, महिलाएं बाज़ार जाने का काम कर रही हैं। भय का वातावरण नहीं है, गुंडागर्दी का वातावरण नहीं है। अगर कोई बदतमीज़ी करता है, परेशान करता है या माफियागिरी करता है, तो पहले चौराहे पर घटना होती है, दूसरे चौराहे पर यमराज प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल, यहाँ पे रामराज के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उस तरफ अग्रसर हो रही है। एक छोटा सा सवाल, और हम चाहेंगे छोटा सा ही जवाब दीजिएगा, सवाल महत्वपूर्ण है। आपकी पार्टी 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, आप पूरे लगभग। आपकी पार्टी आप ही को फिर से टिकट क्यों दी? और अगर दे पार्टी, मान लीजिए पार्टी ने दे दिया, तो जनता आप ही को फिर से क्यों जिताएगी? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। ये पार्टी का अपना विषय, हमारे शीर्ष नेतृत्व का अपना विषय है कि वो जो हमें आदेश करेंगे उस तरह से हम काम करेंगे। और रही बात जनता के आशीर्वाद की, तो लगातार हमें मिलता है, उसके बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो वो निश्चित तौर पर विश्वास भी करती है हमारी सम्मानित जनता हम पर। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में हमारी लोकसभा जीती 28,000 से, और हमारी विधानसभा जीती 35,021 वोट से, जिसमें 5 विधानसभाएँ आती हैं। तो हमारी विधानसभा से हमारे माननीय सांसद श्री चौधरी कंवर सिंह तंवर जी 35,021 वोट से जीते, और हमारे
जो उनकी लोकसभा है वो 28,600 कुछ वोट से जीती थी। लगातार उनका स्नेह प्रेम बढ़ता जा रहा है काम के धनौरा कारण। ने ही बिल्कुल सहारा बनाए रखा। वोट और जगह भी मिला है, लेकिन मैं तो अपनी विधानसभा की, जब विषय मेरी विधानसभा से संबंधित है तो अपनी विधानसभा के विषय में ही बात। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन है और जवाब दे दीजिएगा। आप विद्वान व्यक्ति हैं, दे देंगे। समाजवादी पार्टी के किसी नेता की कोई अच्छाई बता दीजिए जो आपके आसपास में, एक आध तो होंगी, ऐसा मान ही नहीं सकता कि शायद किसी में ना हो। कोई नेता तो ऐसा होगा जिसके बारे में कहेंगे हाँ ये इनमें ये ठीक है। देखिए, उस विचार से संबंधित हमने लोगों ने झेला है उधर, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है कि वहाँ जाति और धर्म की राजनीति होती है। नहीं निकल पाते शब्द, तारीफ के शब्द नहीं निकल। जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आप समाजवादी शासनकाल की योजनाओं को देख लीजिए, जो बेटियों के लिए योजनाएं संचालित की, उसमें जाति और धर्म ढूंढते थे। लेकिन आज आप नौकरियां हों या कोई भी योजना हमारी सरकार द्वारा संचालित हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हों या आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाएं संचालित की सरकार की, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं। जो हिंदुओं के लिए होता है वो मुस्लिमों के लिए भी योजनाएं समान रूप से, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मेरी सीट रिजर्व है, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ और रिजर्व सीट से मुझे लड़ाया गया है, मैं रिजर्व सीट से विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और मैं उसमें भी जाटव समाज से हूँ। तो मेरी विधानसभा में एक भी वोट इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी सरकार को नहीं गया, क्योंकि बहन जी को मारने की कोशिश समाजवादी नहीं की थी गेस्ट हाउस में। आपको याद हो तो गेस्ट हाउस कांड, ऐसे अकबरपुर चौधरी, अनेकों संभल में कांड हुए, बदायूं में कांड हुए अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ समाजवादी के शासनकाल में। बाबा साहब को भूमाफिया बोलते थे ये लोग, भारत माता को डैन कहते थे। अब ऐसे लोगों के लिए मैं क्या शब्द यूज करूं, हो नहीं पारी तारीफ हो नहीं पाएगा, अंतरात्मा बोलती नहीं है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, शोषण, चोरी, डकैती सब कुछ देख रखा है हमारे क्षेत्र की, जनपद की जनता ने, प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने भी। तो इनके लिए कोई इस तरह का मेरे पास शब्द नहीं है। छोड़िए, लेकिन अब जो हम कहने जा रहे हैं इस पर कुछ कह दीजिएगा। आप इतने कार्यकाल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, आपने संघ में भी काम किया, विश्व हिंदू परिषद में भी किया, 2 बार से विधायक हैं आप। दूध का धुला कोई नहीं होता। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक आध कमी बता दी। देखिए, मुझे तो नज़र नहीं आती है। जो पार्टी, संगठन हो या सरकार, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं करती हो, तो ऐसी पार्टी में हमारी माँ के समान है। और माँ जो जन्म देने वाली होती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति कमियां ढूंढ रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए तो पार्टी माँ के समान है, और ना हमारी पार्टी और ना ही हमारी पार्टी का नेता कोई इस तरह का है कि जिसके अंदर कमी ढूंढी जाए। सभी का आशीर्वाद मिलता है, सभी का सहयोग मिलता है, और निरंतर वो जनता के सुख दुख में सहभागी होकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अपना जो बेहतर हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है, उसको देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, कुछ काम बाकी रह जाते हैं और माननीय विधायक गणों को तो पक्का पता होते हैं कि हाँ ये और बाकी है। तिगड़ी का मेला जैसा भव्य आयोजन होता है, इतना बड़ा नाम है, देश में लोग जानते हैं कि हाँ इतना बड़ा मेला, जब वो टेंट लगते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, गंगा माँ के किनारे, रामगंगा गंगा माँ के किनारे का वो क्षेत्र। अब पूछना ये है कि राजीव तरारा जी को अगर और मौका मिल जाए तो कौन सा काम है जो और कराना जरूरी लगता है उनको, ये और कर डालना? देखिए, मैंने मांग भी रखी थी इस बार जब बजट सत्र हुआ हमारा। एक तो गजरौला चूँकि नेशनल हाईवे पर और स्टेट हाईवे पर बसा है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि आधुनिक हॉस्पिटल वहाँ पर स्थापना हो, ट्रॉमा सेंटर या मेडिकल कॉलेज, इसकी हमने मांग की थी। तो हमारे बिल्कुल टारगेट पर है, और अभी आज भी रिक्वेस्ट की मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज अभी मिल करके आया कि इसको बनवा दें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से भी हमने कहा है इसको लेकर के। और शिक्षा में थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। धनौरा साइड में विशेष रूप से बच्चियों के लिए महाविद्यालय की स्थापना, जिससे उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर न जाना पड़े। प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना हमारे गजरौले में है, लेकिन धनौरा में उसको कराना है।
तिगरी का विकास, पर्यटन विकास, ये मेरी प्राथमिकता। और मैं चाहता हूँ मन से कि ये होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बहुत निकट है तिगरी, स्थान बहुत है वहाँ पर। गढ़मुक्तेश्वर में इतनी जगह नहीं है, लेकिन तिगरी में बहुत स्थान है, अपार संभावना है, वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, पर्यटन की दृष्टि से विकास हो सकता है, माँ गंगा के दर्शन भी होंगे और लोग पर्यटक आएंगे वहाँ पर, श्रद्धालु आएंगे। तो तिगरी का विकास और चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हों, शिक्षा के लिए और थोड़ा सा काम करने की मौका मिले तो करें। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल काम करने के लिए बने, और जनता ने काम के लिए और काम ही कर रहे हैं। भजन भी आप देख रहे होंगे, जितना 17 में था उतना ही आज है। भागम भाग रहता है पूरे दिन अपने क्षेत्र के लिए। लखनऊ में आते हैं तो यहाँ भी वही रहता है, और उसी का परिणाम भी है। आज जहाँ जिस गांव में जाएंगे कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। राजीव तरारा जी बिल्कुल। अब सही क्या गलत क्या आप देख लो, एक एक प्रश्न का जवाब दे दिया इन्होंने। हमने जो भी पूछा बताया तो सब। हमने भी देखा है अमरोहा। एक सवाल और था जो हमने पूछा नहीं। कुछ दिनों के लिए अमरोहा जेपी नगर हुआ था, ज्योतिबा फूले नगर। मैं गया था मिलने, उसमें चोप सिंह वर्मा एक डीएम थे। मैं अपने काम से गया, उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट काम कर दिया, फिर वो जेपी नगर अमरोहा हो गया फिर से। अब क्यों जेपी नगर हुआ था, क्यों जेपी नगर से अमरोहा हो गया, इस प्रकार की चीज़ें भी हैं। कभी फिर मौका मिला तो बात करेंगे विधायक जी से। आज उन्होंने जो बताया है इसमें आप बताओ कि आपको क्या सही लगा और क्या गलत, क्योंकि लोकतंत्र में आप ही जनार्दन हो, जनता हो ना आप। एक सड़क बनी है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, उसका क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है आपके क्षेत्र वालों, आपके जिले वालों? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, और 2 पंक्तियों से शुरू करूँगा। चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गाँव, माँ की गोदी से अधिक शीतल कहीं न छाऊं, जिसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, गंगा मैया की गोदी से तीर्थ कौन पवित्र। तो गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, और मैं गंगा किनारे वाला जनप्रतिनिधि विधायक हूँ। तिगरी धाम गंगा मैया वहाँ से होकर बहती हैं, और गंगा एक्सप्रेस वे माँ गंगा के नाम से बनाया गया उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। बहुत शानदार। जब हम सफ़र करते हैं, चलते हैं उस पर, तो एक भी झटका कहीं बीच में नहीं है, स्मूथली आप आ जाएंगे। और हम लोगों को अमरोहा से लखनऊ आने में 7 घंटे लगते थे। मैं अपने घर से चला, और मात्र 4 घंटे में अपने घर से लेकर और लखनऊ अपना आवास तक, जो मुझे यहाँ पर आवास आवंटित है, वहाँ तक मात्र 4 घंटे में मैं पहुँच गया। और गाड़ी की स्पीड भी हमने 95 रखी, 95। 120 वहाँ पर गति निर्धारित है। 1 घंटे की बचत 95 की स्पीड। जी जी जी, 3 घंटे की 95 पर बचत हुई है। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इसका शुभारंभ किया, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ गंगा के नाम से इस एक्सप्रेसवे को पूरब से पश्चिम को मिलाने का काम किया। हमारे धर्म संस्कृति वाले स्थान है, उनको जोड़ने का काम किया गया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का बहुत धन्यवाद करता हूं। फायदे की चीज़ है इसका। बहुत शानदार। आप भी निकलेंगे तो खुश हो जाएंगे। और इतनी प्रसन्नता हो रही थी जब मैं चला, और मैं थोड़े समय में इस सफ़र को पूरा किया, और पता ही नहीं लगा कि कब लखनऊ आ गए। कोई झटका नहीं, कोई कहीं पर किसी तरह का व्यवधान नहीं।